जब पुलिस को सूचना मिली तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन गिरोह के लोग भारी हथियारों से लैस थे। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन स्थिति उनके काबू से बाहर हो गई। तभी सिंघम वहां पहुंची। वह बिना किसी डर के अपराधियों के सामने खड़ी हो गई। अपनी अद्भुत ताकत और तेज बुद्धि से उसने सभी को चौंका दिया। उसने गिरोह के सरगना को अपनी मांसपेशियों और पंजों की ताकत से परास्त कर दिया। इस संघर्ष में सिंघम घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुलिस अधिकारी उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। इस तस्वीर में घायल सिंघम को धन्यवाद देने के लिए एक पुलिस अधिकारी उसका हाथ थामकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। डॉक्टर और पुलिसकर्मी उसकी बहादुरी को नमन कर रहे हैं। सिंघम की यह कहानी पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। एक छोटी सी धूसर बिल्ली जो शहर की गलियों में भटकती रहती थी। उसकी हरी भरी आंखों में एक दर्द छुपा था। वह गर्भवती थी, लेकिन उसे देखने या सहारा देने वाला कोई नहीं था। रोज की तरह लूना खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसका पेट भारी हो चुका था और उसे कहीं सुरक्षित जगह चाहिए थी, जहां वह अपने बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन शहर के शोर शराबे में ऐसी कोई जगह नहीं थी। लोग उसे देखकर अनदेखा करते थे और कुछ बच्चे उसे भगाने के लिए पत्थर फेंकते। एक दिन बारिश की तेज बूंदों से बचते हुए लूना ने एक पुराने टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली। वहां अंधेरा और ठंड थी, लेकिन ये उसके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह लग रही थी। वह थकी हुई थी और उसकी आंखों में अकेलेपन का गहरा दर्द झलक रहा था। अगली सुबह लूना की किस्मत बदलने वाली थी। पास के खेतों में काम करने वाली एक लड़की मीरा ने लूना को झोपड़ी के अंदर देखा। लूना ने डर से फुफकारते हुए उसे चेतावनी दी, लेकिन मीरा ने एक कटोरे में दूध और एक रोटी लाकर चुपचाप झोपड़ी के दरवाजे पर रख दी। डरो मत, मीरा ने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लूना ने कुछ देर तक इंतजार किया और जब मीरा चली गई तो उसने धीरे धीरे दूध और रोटी खाई। मीरा हर दिन ऐसा ही करती रही। धीरे धीरे लूना का डर कम होने लगा। कुछ हफ्तों बाद लूना ने 4 सुंदर और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। मीरा ने झोपड़ी को साफ किया और उसमें एक नरम कपड़े का बिस्तर बिछा दिया। अब लूना अकेली नहीं थी। मीरा ने न केवल उसकी देखभाल की, बल्कि उसके बच्चों को प्यार भी दिया। लूना को अब समझ आ गया था कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। उसने मीरा पर भरोसा करना सीख लिया था। वह अपने बच्चों के साथ अब सुरक्षित और खुश थी। यह कहानी बताती है कि थोड़ी सी दया और सहानुभूति किसी की जिंदगी बदल सकती है। नासा में काम कर रहे कैट की अद्भुत यात्रा। एक छोटे से गांव में जो कैनेडी स्पेस सेंटर के पास था, एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम कॉस्मो था। सामान्य बिल्लियों की तरह कॉस्मो भी दिन भर सोने, खेलने और खा पीने में व्यस्त रहता था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसे अंतरिक्ष के बारे में गहरी दिलचस्पी थी। जब भी रात होती, वह खिड़की के पास बैठकर आकाश में टिमटिमाते हुए तारे देखता और सोचता, क्या वहां बाहर कुछ और है? क्या अंतरिक्ष में और भी दुनिया है? कॉस्मो का यह सपना सच हो गया एक दिन, जब नासा के एक दल ने उनके गांव में अंतरिक्ष मिशन के लिए एक अस्थायी ठिकाना बनाया। वे एक नया अभियान शुरू करने वाले थे, जिसमें उन्हें मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश करनी थी। एक दिन जब वह बगीचे में खेल रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर आवाज की ओर गया और देखा कि नासा का एक अंतरिक्ष यान उनके घर के पास खड़ा था। एक कैप्टन सरा और उनके दल के सदस्य यान से बाहर निकले और बगीचे में घूम रहे थे। सरा ने देखा कि एक बिल्ली उनके पास आ रही है। क्या तुम हमारे साथ अंतरिक्ष यात्रा पर आना चाहोगे? सरा ने हंसते हुए पूछा। सरा का सवाल मजाकिया था, लेकिन जैसे ही कॉस्मो ने जवाब में अपनी पूंछ हिलाई, सबको यकीन हो गया कि वह इस मिशन का हिस्सा बन सकता है। कॉस्मो को अंतरिक्ष यान में ले जाया गया, जहां उसके लिए एक आरामदायक सीट बनाई गई थी। मिशन की शुरुआत होते ही अंतरिक्ष यान ने ध्वनि के साथ पृथ्वी से उड़ान भरी और कॉस्मो ने पहली बार अंतरिक्ष के दृश्य देखे। तारे, ग्रह और आकाशगंगा, सब कुछ इतना सुंदर था कि वह मंत्रमुग्ध हो गया। अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की ओर उड़ान भरी। इस दौरान कॉस्मो के साथ साथ दल के अन्य सदस्य भी अपनी खोज में व्यस्त थे, लेकिन कॉस्मो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह अंतरिक्ष में घूमते हुए खेलता, सूक्ष्म अंतरिक्ष कणों के पीछे भागता और कभी-कभी दल के साथ सहायक कार्य करता। मंगल पर पहुंचने के बाद नासा के दल ने वहां के वातावरण और जीवन के संकेतों की जांच की।
वहीं कॉस्मो ने वहां के भूभाग पर उछलते हुए अद्भुत तस्वीरें ली। वह मंगल ग्रह पर कदम रखने वाली पहली बिल्ली बन गई। उसकी ये साहसिक यात्रा न केवल नासा के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। कॉस्मो का नाम अब न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी जाना जाने लगा। उसे नासा का आधिकारिक शुभंकर बना दिया गया और उसे कमांडर कॉस्मो की उपाधि दी गई।